सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम संस्कृत साहित्य का जो सामान्य परिचय CUET UG संस्कृत के लिए सिलेबस में लगा हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो चैनल पर कई सारे वीडियोस उपलब्ध है जहाँ पर वैदिक साहित्य, फिर उससे संबंधित अन्य साहित्य, फिर दर्शन साहित्य इत्यादियों के बारे में चर्चा किया गया है। तो आप सब अगर संस्कृत साहित्य का अंतर्गत वैदिक साहित्य और दर्शन साहित्य जानना चाहते हैं तो जाकर के चैनल में देख सकते हैं। और इसमें केवल साहित्य के कुछ ग्रंथ और ग्रंथकारों के रचनाएं और रचनाकारों के नाम यहाँ पर उल्लिखित किए जाएंगे। आप सबको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद व्याकरण साहित्य, इस प्रकार से संस्कृत साहित्य का सीरीज यह चलेगा। पूरा का पूरा जो आप सबको परीक्षा में आ सकते हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एक प्रकार से चलते हैं। इतिहास में कई सारे काव्य शास्त्र रचना किए गए, तो उनमें से सबसे पहला है नाट्य शास्त्र, जिसमें नाट्य रूपकों के बारे में चर्चा है। उसे आचार्य भरत ने लिखा है। ठीक है, फिर काव्यालंकार भामह ने लिखा। फिर काव्यादर्श जो है दंडी ने लिखा। फिर काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट ने लिखा। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि काव्यालंकार भामह का है और काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का। फिर देखिए काव्यालंकार सूत्र जो है या फिर काव्यालंकार सूत्र वृत्ति वह वामन का है। और काव्यालंकार नाम से दो ग्रंथ मिलते हैं, एक तो भामह का रचना और एक रुद्रट का रचना। ठीक है, चलिए। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ने लिखा, काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा और अभिधावृत्त मातृका मुकुल भट्ट ने लिखा। ठीक है, तो आचार्य भरत हुए रस संप्रदाय के, काव्यालंकार भामह हुए अलंकार संप्रदाय के। ठीक है, आनंदवर्धन हुए ध्वनि संप्रदाय के। इस प्रकार से वामन हुए रीति संप्रदाय के। ठीक है, चलिए। फिर अगला है काव्य कौतुक, जो कि भट्टतोत ने लिखा। फिर दशरूपक धनंजय और धनिक ने मिलकर के लिखा। फिर अभिनव भारती, जो कि नाट्यशास्त्र की टीका है, उसे अभिनव गुप्त पादाचार्य ने लिखा। फिर ध्वन्यालोक लोचन, जो कि ध्वन्यालोक की टीका है, उसे अभिनव गुप्त ने लिखा। फिर काव्य कौतुक विवरण, जो कि काव्य कौतुक का टीका है, वह अभिनव गुप्त ने लिखा। ठीक है, फिर वक्रोक्ति परंपरा के आचार्य कुंतक हुए, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम लिखा। फिर व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश भोजराज ने लिखा। ठीक है, फिर औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र ने लिखा, जो कि औचित्य संप्रदाय के आचार्य है। ठीक है, फिर नाटक लक्षण रत्नकोश सागर नंदी ने लिखा। फिर काव्य प्रकाश लिखा मम्मट ने। ठीक है, फिर अलंकार सर्वस्व रुय्यक ने, वाग्भट्टालंकार वाग्भट ने। फिर काव्यानुशासन हेमचंद्र ने, नाट्य दर्पण लिखा रामचंद्र गुणचंद्र ने, भाव प्रकाशन शारदा तनय ने लिखा। फिर चंद्रालोक है पीयूष वर्ष जयदेव ने, साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज, यह अतीव प्रसिद्ध है। फिर एकावली लिखा विद्याधर ने। फिर कुवलयानंद चित्र मीमांसा वृत्तवार्तिक इत्यादि ग्रंथ अप्पय दीक्षित ने लिखा। फिर रसगंगाधर को पंडितराज जगन्नाथ ने लिखा, यह भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। तो कुछ महाकाव्यों को देखते हैं। तो सबसे प्रचलित कुमार संभव रघुवंशम किसने लिखा? कालिदास ने। कुल सर्ग कुमार संभवम में 17 प्रचलित है 8, फिर रघुवंशम में 19।
फिर बुद्ध चरितम में 28 सर्ग अश्वघोष ने लिखा, सौंदर नंद भी अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है। किरातार्जुनीयम भारवी की कृति है, शिशुपाल वधम माघ की कृति है और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की कृति है। आप सब सर्ग भी ध्यान रखिए। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग, शिशुपाल वधम 20 सर्ग, नैषधीय चरितम 22 सर्ग। फिर भट्टी काव्यम जिसे रावण वध काव्यम भी कहते हैं 22 सर्ग है, भट्टी ने लिखा। फिर जानकी हरणम जिसको कुमारदास ने रचना की। फिर हर विजयम रत्नाकर ने। ठीक है। फिर धर्म शर्मा अभ्युदय हरिश्चंद्र ने और राघव पांडवीयम कविराज माधव भट्ट ने। और यह हर विजयम जो है रत्नाकर का रचना, यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। चलिए तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ साहित्य के देखिए। जाम्बवती विजयम जिसे पाताल विजयम भी कहते हैं, जो कि पाणिनि, जो वैयाकरण पाणिनि है, उन्होंने रचना की। फिर स्वर्गारोहण कात्यायन वररुचि ने रचना की। कात्यायन ही वररुचि है। फिर महानंद काव्य पतंजलि ने। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने, जो कि अभिलेख है। और सेतुबंध जो है प्रवरसेन ने रचना की। फिर प्रसिद्ध अन्य कई रचनाएं प्राप्त होते हैं, उन सबको देखते हैं कि हयग्रीववध भर्तृमेंठ ने, गौड़वह वाक्पतिराज ने, रामचरित अभिनंद ने, नवसाहसांकचरित पद्मगुप्त ने, पारिजातहरणम कविकर्णपुर नर नारायणानंद वस्तुपाल ने, रघुनाथ चरित वामन भट्ट बाण ने। फिर सेतु काव्य मातृगुप्त ने, कादम्बरी सार अभिनंद ने, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, भारत मंजरी क्षेमेंद्र, यह याद रखिए रामायण मंजरी और भारत मंजरी क्षेमेंद्र ने रचना की। फिर विक्रमांक देवचरित बिल्हण ने, श्रीकंठ चरित मंखक ने, राज तरंगिणी कल्हण ने, यह भी प्रसिद्ध है, जातकमाला आर्यशूर ने। फिर यह गुरु गोविंद सिंह महाकाव्यम डॉक्टर सत्यवत शास्त्री, यह अर्वाचीन है। सीता चरितम डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी, जानकी जीवनम डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र। ठीक है। फिर नाटक कई देखते हैं कि प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्तम, उरुवंगम, दूत काव्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम इत्यादि भास के रचना है। ठीक है। फिर से देखिए कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम, चारुदत्तम इत्यादि सभी भास के रचना है। प्रतिमा और अभिषेक जो है रामायण पर आधारित है। ठीक है। देखिए मृच्छकटिक जो कि प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें 10 अंक होते हैं, उसे प्रकरण कहते हैं, शूद्रक का रचना है। ठीक है। फिर मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि कालिदास की रचना है। देखिए विक्रमोर्वशीयम को त्रोटक कहा जाता है, न कि नाटक। ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का, और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 जो है वह हर्ष यानी हर्षवर्धन के रचना है। फिर वेणी संहारम जो है भट्टनारायण का, मालती माधव भी प्रकरण है, जो कि भवभूति का, महावीर चरित और उत्तर रामचरित भी भवभूति की कृति। फिर शारिपुत्र प्रकरण, तो प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकरण कौन कौन से है, तो एक तो मिला मालती माधव शारिपुत्र प्रकरण और एक मृच्छकटिक यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो 3 प्रकरण ध्यान रखना है। फिर अनर्घ राघव जो है मुरारी का, बाल रामायण और बाल भारत। फिर विद्धशाला भंजिका, ये तीनों जो है राजशेखर के कृति। कर्पूर मंजरी, यह सट्टक जो है यह भी राजशेखर की कृति है। फिर कुंदमाला दिंगनाग की कृति है, जो कि रामायण पर आधारित है। और प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र की कृति। और प्रसन्न राघव जो है यह जयदेव की कृति। ठीक है। तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। तो इसी
संस्कृत साहित्य के सीरीज़ में कई कक्षाएं आएंगी, आप सब देखिए, याद कीजिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।